क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद टूट सकती है? काफी समय से सोशल मीडिया पर 3, 3.5 और यहां तक कि 4 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब एक नई चर्चा शुरू हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 3 नहीं बल्कि 1.90 से 2.10 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या कर्मचारियों की सैलरी उम्मीद से काफी कम बढ़ेगी या फिर इसके पीछे कोई अलग मैथमेटिक्स है, गणित है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ वायरल दावों की नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिर अचानक 1.90 से 2.10 तक की चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि ये जो आंकड़ा है सरकार ने जारी नहीं किया है। ये कुछ एक्सपर्ट्स का आकलन है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा रखना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2.3 से ऊपर जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों ने 2.28 से 2.86 तक की संभावित रेंज की बात कही है। इसलिए अभी अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं, अंतिम निर्णय नहीं आया है। कर्मचारी संगठन आखिर क्या मांग रहे हैं, इसको आपको समझाते हैं। फिटमेंट फैक्टर 3.83 से 4 तक उनकी डिमांड है। एचआरए को बढ़ाया जाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की उनकी मांग है, डीए मर्ज करने का नया सिस्टम बने, ये भी कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई और बड़े शहरों में रहने का खर्च काफी बढ़ चुका है। अब अगर 1.90 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो होगा क्या? मान लीजिए बेसिक पे आपकी 20,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 हुआ तो 20,000 बढ़कर के हो जाएगा 38,000। 2.10 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो 20,000 बढ़कर हो जाएगा 42,000। 2.57 फिटमेंट फैक्टर अगर होता है तो 20,000 बढ़कर के 51,400 हो जाता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होगा तो 20,000 सीधे 60,000 हो सकता है। लेकिन एक सवाल, अगर 7वें वेतन आयोग में 2.57 था तो फिर 8वें में 1.90 कैसे? फिटमेंट फैक्टर को सीधे पिछले आयोग से तुलना करना यानी कि कंपेयर करना हमेशा सही तरीका नहीं होता, क्योंकि हर पे कमीशन अलग बेस ईयर, डीए मर्जर, पे मैट्रिक्स और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर सिफारिश करता है। यही कारण है कि केवल संख्या देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारी घाटे में रहेंगे। अब आते हैं एचआरए पर। एचआरए क्यों बड़ा मुद्दा बन गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में किराया कई गुना बढ़ चुका है। इसलिए कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सिर्फ बेसिक पे नहीं बल्कि एचआरए भी संशोधित हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की मांग भी इसी वजह से हो रही है। डीए मर्जर की मांग पर आते हैं। अभी डीए करीब 60% तक पहुंच चुका है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 25% डीए पर ही इसे बेसिक में मर्ज करने का नया नियम बने ताकि आगे की सैलरी और पेंशन का आधार मजबूत हो। हालांकि यह भी अभी केवल मांग है, कोई फाइनल फैसला नहीं है। अब आते हैं कि सरकार का क्या कुछ कहना है, सरकार क्या कह रही है, सरकार का क्या टेक है। स्पष्ट रूप से कहें तो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया, आयोग ने कोई फाइनल रिकमेंडेशन जारी नहीं की, एचआरए पर कोई फैसला नहीं आया है, डीए मर्जर पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिए 1.90, 2.10, 2.57, 2.86 या फिर 3.83 ये सभी फिलहाल अलग अलग अनुमान या मांगे हैं, आधिकारिक निर्णय नहीं। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि सोशल मीडिया पर जो भी एक संख्या, एक डिजिट वायरल हो रही है, उसे अंतिम फैसला न माने। एक तरफ कर्मचारी संगठन 3.83 से 4 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स 1.90 से 2.10 या फिर 2.28 से 2.86 जैसी संभावित रेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन असली फैसला 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। तब तक किसी भी वायरल पोस्ट को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप किस टॉपिक पर एक्सप्लेनर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार।